What will be the weight of a boy of mass 40 kilogram? Recorded mass in a stationary elevator. Okay. In a moving elevator, if the elevator goes up, तो पहले तुम weight निकाल लो. Weight is equal to वर्क डन नहीं है भाई, weight है ना, कितना हो जाएगा 40 इंटू जी, यानी कि अगर 10 ले लें तो 400 न्यूटन. ठीक है, रुके हुए लिफ्ट में उसका वेट इतना रहा होगा. मास चेंज नहीं होता है बेटा. व्हाट विल बी द वेट पूछा आपसे. गोइंग अप विद द स्पीड, फिर अगेन स्पीड मतलब कितना सर, a0, इसका मतलब नो चेंज. जो स्टेशनरी लिफ्ट में था वही इसमें रहेगा. कमिंग डाउन विद द स्पीड, सेम. a कितना है सर, 0, इसका मतलब नो चेंज. ठीक है, सेम वेट इन दोनों केस में. अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस केस में इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा g प्लस a, यानी कि 40 इंटू 10 प्लस 2 यानी 12, यानी कि 480 न्यूटन. तुम सोच के देखो ना, आप लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपको ऊपर खींचना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको पुल करने के लिए. वही सेम वेइंग मशीन में भी इफेक्टिव फोर्स आपका ज़्यादा हो जाएगा. कॉमन सेंस वाला फिजिक्स रख, ज़्यादा वो रिएक्शन फोर्स वो चाहूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको आसानी से तसल्ली से धीरे धीरे सारी काम की बातें चली जाए. हमको ज़्यादा ना विद्वान बनने का एक्टिंग नहीं करना है. हमारा लाइफ ईजी हो जाए पढ़ के, फिजिक्स और साइंस पढ़ के. अगर हम अपने लाइफ के 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो हम काहे के लिए पढ़ रहे हैं भाई. क्लियर. डाउनवर्ड एक्सीलरेशन अगर नीचे जा रहा है सर तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू जी माइनस ए, यानी कि m 10 माइनस 10 यानी कि 0. और इसको वेटलेसनेस कहते हैं. क्या कहते हैं, वेटलेस. यस, जिस ग्रेविटी की वैल्यू थी उसी वैल्यू पे आप नीचे गिर रहे हैं. इट्स सेम लाइक कि आपका केबल टूट गया लिफ्ट का. भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा फॉर सेक ऑफ फिजिक्स तो उस वक्त आप वेटलेसनेस फील करेंगे. यानी अगर आप उस गिरते हुए में फ्री फॉलिंग, आप भी गिर रहे हैं, लिफ्ट भी गिर रहा है, वेइंग मशीन जिस पे आप खड़े हैं वो भी गिर रहा है, सब गिर रहा है. क्लियर. तो उस वक्त वेइंग मशीन जो आपका वेट दिखाएगी वो 0 दिखाएगी. इसी को वेटलेसनेस कहते हैं. यही स्पेस में होता है. चलो बाय.